तो आज हमारे सामने एक कहानी का अंश है। नाम है काली शक्ति मंत्रों का दरवाजा। हाँ, सिर्फ एक हिस्सा है ये। सही। और हम कोशिश करेंगे कि इसके माहौल, इसके अंदर के रहस्य और जो मुख्य टकराव है उसे समझें। बिल्कुल। कहानी हमें ले जाती है बिसरौली गांव। वहाँ एक पुरानी हवेली है, खंडर जैसी। अच्छा। और कहते हैं कि उसका एक दरवाजा हमेशा बंद रहता है। मतलब गांव वालों को लगता है कि वो किसी दूसरी दुनिया का रास्ता है। ये बंद दरवाजा वाली बात ये हमेशा एक रहस्य पैदा करती है ना? हाँ बिल्कुल। और कहानी का जो केंद्र बिंदु है वो है रमा देवी, एक विधवा। और उनके साथ कुछ अजीब हो रहा है। हाँ, उन्हें रोज रात एक सपना आता है। एक ही सपना। क्या सपना है वो? सपने में एक औरत दिखती है, लाल चुनरी पहने हुए, और वो एक मंत्र जप रही है, ओम कालिकाए नमः। ओम कालिकाय नमः। और वो रमा से कहती है कि दरवाजा खोलो। अब रमा देवी जाहिर है डरती हैं, लेकिन साथ ही एक अजीब सा ठिचाव भी महसूस करती हैं। मतलब डर भी है और एक एक तरह का आकर्षण भी है। एग्जैक्टली, डर और आकर्षण का ये जो द्वंद्व है, ये बड़ा दिलचस्प है। हाँ, सोचने वाली बात है कि ये खिंचाव क्यों है? क्या सिर्फ मंत्र का असर है या कुछ और? कौन जाने। कहानी इस पर सोचने को मजबूर करती है। और फिर एक और किरदार है जो चेतावनी देता है। हाँ, वो तांत्रिक भैरवनाथ। भैरवनाथ। वो साफ कहते हैं कि भाई देखो, दरवाजे के पीछे एक काली शक्ति है, उसे बंद ही रहने दो, खोला तो तबाही आएगी। तो एक तरफ सपना और खिंचाव, दूसरी तरफ ये सीधी चेतावनी। रमा के लिए फैसला मुश्किल होगा। बिल्कुल। और यही कहानी एक मोड़ लेती है, अमावस्या की रात। अमावस्या की रात। और समय भी देखो, ठीक 3 बजे। ये वक्त अक्सर ऐसी कहानियों में अहम होता है। हाँ, माना जाता है। तो रमा पहुंच जाती हैं हवेली, पहुंच जाती हैं। और जो सबसे अजीब बात है, दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अपने आप? ओह। हाँ, और अंदर अंदर तो बस घना अंधेरा है। हवा में अजीब सी गंध, जैसे काले धागे हों, राख हो और लहसुन की भी गंध। ये सब सुनकर ही एक अजीब सा माहौल महसूस हो रहा है। बिल्कुल, माहौल एकदम अशुभ, अप्राकृतिक सा बना दिया गया है। और फिर तभी एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। क्या? आवाज कहती है, तू मेरी है रमा, जन्मों से। अरे बाप रे, ये तो रोंगटे खड़े करने वाली बात है। जैसे कोई पुराना कनेक्शन हो। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। और इसके ठीक बाद रमा गायब। गायब? मतलब कहाँ? कोई नहीं जानता, बस गायब हो जाती हैं। और गांव वाले कहते हैं कि अब उस हवेली के आसपास अक्सर वही लाल चुनरी वाली औरत दिखती है। तो रमा ही वो औरत बन गई या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? ये अंश यहीं खत्म होता है, एक बड़े सवाल के साथ। और अगले भाग नागिन की सांसें का इशारा देकर। अच्छा, तो मतलब इस छोटे से हिस्से में ही कितनी चीजें हैं। वो वीरान हवेली, बंद दरवाजा, सपना, मंत्र, चेतावनी और फिर ये रहस्यमयी अंत। सही कहा। सब कुछ मिलाकर एक कसी हुई डरावनी कहानी की शुरुआत लगती है। हाँ, और अगर थोड़ा और सोचें इसके बारे में तो ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं लगती। इसमें लोक कथाओं का पुट है, रमा का जो मनोवैज्ञानिक खिंचाव है वो है। और शायद किस्मत का भी खेल है। मतलब क्या रमा का वहां जाना तय था? क्या वो काली शक्ति या मंत्र इतना हावी था कि उनकी मर्जी चली ही नहीं? और ये काली शक्ति का जो जिक्र है, क्या ये देवी काली से जुड़ा है या बस एक अंधेरी ताकत का प्रतीक है? मुझे लगता है यहाँ शायद प्रतीक के तौर पर ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। एक प्राचीन मोहपाश में फंसाने वाली अंधेरी शक्ति। जरूरी नहीं कि सीधे देवी से जोड़ा जाए। और ये भी है कि कहानी में जो तत्व हैं, शापित जगह, मना किया गया काम, रहस्यमयी शक्ति, मंत्र, ये सब जाने पहचाने हैं। हाँ, ये क्लासिक हॉरर ट्रोप्स हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये चीजें हमें हमेशा इतनी दिलचस्प क्यों लगती हैं? अलग अलग कल्चर की कहानियों में भी ये मिल जाती हैं। शायद इसलिए कि ये हमारे अंदर के किसी गहरे डर को या शायद जिज्ञासा को छूते हैं। अज्ञात का डर या वो जो मना है उसे जानने की इच्छा। हो सकता है। और जैसे ये मंत्र है, ओम पालिकाय नमः, इसका इस्तेमाल कहानी को एक खास भारतीय सांस्कृतिक पहचान देता है। जो लोग इन प्रतीकों को समझते हैं उनके लिए ये ज्यादा असरदार हो सकता है। सही बात है। ये दिखाता है कि कैसे स्थानीय रंगत देकर डर को और गहरा बनाया जा सकता है। बिल्कुल। तो चलिए आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ। हाँ जरूर। इस कहानी में जो दरवाजा है, जो मंत्र है या जिसे काली शक्ति कहा गया, उसकी ताकत कितनी असली है और कितनी रमा के मन की उपज या उनके विश्वास का नतीजा? ये सोचने वाली बात है।
क्या ऐसी कहानियां हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि शक्ति असल में जगहों या शब्दों में होती है या हमारे मानने या डरने से पैदा होती है?